हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोगों का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हर एक एग्ज़ाम से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। प्रत्येक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये हम जब जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस टॉपिक को जो है ध्यान से देखिए और गहन अध्ययन कीजिए और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को बिंदु को याद कर लीजिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हर एक पॉइंट बिंदु को याद कर लीजिए। तो इस सूची से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको आप याद रखने का प्रयास कीजिए। तो आज का मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की सूची। तो चलिए आइए हम भारत की जो है महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं की जो है सूची जारी किया गया था। तो सभी सूचियों के बारे में हम जानते हैं शुरू से, और इसके बारे में जो है विस्तार से जानते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजना जो है कौन लाए थे, कौन इसको लागू किए और इससे जो है भारत को क्या फ़ायदा हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। और ये पंचवर्षीय योजना भारत को उस अंग्रेज के चंगुल से निकले असहाय बेसहारा देश को जो है किस तरह से इन्होंने सुखी संपन्न बनाया और एक विकसित देश की ओर ले गया। तो चलिए आइए हम इसके हर एक पॉइंट को देखते हैं। तो आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन कुशलता उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस तब यूएसएसआर से लिया गया था। उस समय जो है रूस का नाम यूएसएसआर था। संयुक्त सोवियत संघ उस समय रूस का नाम सोवियत संघ रूस था। अब जो है उसका नाम रूस पड़ा है। तो रूस के ही संविधान से हमारा जो है पंचवर्षीय योजना का विषय रूस के ही संविधान से लिया गया है। तो ये जो है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि हमारे जो है पंचवर्षीय योजना का अवधारणा जो है किस देश से लिया गया, तो वह रूस से लिया गया था। भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं लॉन्च की है और वर्तमान एनडीए सरकार ने वर्ष 2017 से भी पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया। तो अभी तक टोटल हमारे केंद्र सरकार ने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च किया है, यानी 12 पंचवर्षीय योजना जो है भारत में लागू किया गया है, जिसमें भारत के लिए होने वाले महत्वपूर्ण कार्य और खर्चों का ब्यौरा इसमें दिया गया है। तो वर्तमान में एनडीए का सरकार जब 2014 में बना, बीजेपी पार्टी का जब सरकार बना नरेंद्र मोदी, तो यह जो है पंचवर्षीय योजनाओं को मात्र 3 साल के लिए चलाया, यानी 2012 से 17 तक जो बना था उसको जो है बंद कर दिया, पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया और 2017 से उसको जो है बंद कर दिया और इसके जगह पर 2015 से नीति आयोग को लागू किया। तो पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके नीति आयोग को लागू किया गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, तो देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना
से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए अब हम भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर आधारित था, कृषि विकास के लिए मुख्य रूप से बनाया गया था। उसके बाद अगला, यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल किया। तो ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है पूर्ण रूप से सफल रहा और इन्होंने अच्छा वृद्धि दर हासिल किया। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच थी और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो यह योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये इसमें जो है दोनों महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था और इसका मुख्य लक्ष्य जो है औद्योगिक विकास पर था, ये भी महत्वपूर्ण है। यह योजना भी सफल रही और इसने 4.1% की वृद्धि दर हासिल की। मुख्य रूप से ये 3 टॉपिक से ही, बिंदु से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वृद्धि दर जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो उन 3 पॉइंट को ही आप याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। उसके बाद तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है? इस योजना की अवधि 1961 से 66 के बीच थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि 1961 से 66 के बीच था। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही थी। तो इसमें जो है भारत को घाटा लग गया। यह योजना जो है पूरी तरह से फेल साबित माना गया, क्योंकि इसी समय जो है भारत और चीन में युद्ध हो गया था, जिससे जो है भारत को काफ़ी नुकसान हो गया और इस योजना में जो है पैसा पूरा लगा नहीं सका और जो लगा था वो भी जो है बढ़िया से उसका यूज नहीं हो सका। इस तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना को फेल्योर पंचवर्षीय योजना माना जाता है, फेल्योर 5 ईयर प्लान माना जाता है। इसका लक्ष्य था 5.6%, लेकिन मात्र वास्तविक दर 2.4% ही रही थी, यानी आधा इसका प्राप्ति हुआ। अब चौथा में जो है योजना अवकाश था। योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 69 तक थी। 1966 से 69 तक योजना अवकाश हो गया। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो भारत चीन के युद्ध के कारण हो गई थी और लगले जो है पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया था 1965 में। तो दो मार जो है भारत दो चोट जो है सह नहीं पाया और भारत जो है अंदर से टूट गया। और जो पंचवर्षीय योजना जो भारत के विकास के लिए योजनाएं बन रहा था और उसमें जो है भारतीय धन जो है पूंजी लगाया जा रहा था, वो सभी जो है अर्थव्यवस्था से भारत थोड़ा चरमरा गया, इसलिए जो है पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया और 1966 से 69 तक योजना अवकाश माना गया। यानी इन 4 वर्षों के बीच कोई योजना लागू नहीं किया गया, मात्र एक एक वर्ष की योजना लागू करके जो है 1966 से 69 तक केवल कृषि से संबंधित
क्षेत्रों में काम किया गया। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1969 से 74 तक थी। फिर जो है भारत जो है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था से मजबूत हो गया, तो फिर से जो है पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना यह 1969 से 74। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। तीसरा, इस योजना के द्वारा 1971 के चुनावों के द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो हमारी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1971 का जब चुनाव इंदिरा गांधी लड़ रही थी, तब उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी। यह योजना और सफल रही थी और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर हासिल कर सकी थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी इंदिरा गांधी जो है चुनाव जीतने के चक्कर में गरीबी हटाओ का नारा देकर 5वीं पंचवर्षीय योजना को भी फेल्योर कर दिया, यानी फेल साबित हुआ, यानी लक्ष्य वृद्धि दर से जो है कम की प्राप्ति हुई। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना और गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई थी। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसमें 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। इस योजना का ड्राफ्ट पीधर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले 1978 में समाप्त कर दिया था। अब देखिए सातवां में रोलिंग प्लान आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई, तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया था, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। तो रोलिंग प्लान किसने बनाया था? मोरारजी देसाई। उसके बाद अगला देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1980 से 85 तक थी। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया। इसी योजना के समय देश से फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना। फैमिली प्लानिंग की शुरुआत यानी LIC जैसे बचत बैंक को और नाबार्ड जैसे कृषि से संबंधित बैंक को खोला गया 1982 में। यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की। तो छठी पंचवर्षीय योजना काफ़ी अच्छा था और इसमें जो है काफ़ी सफलता मिला और ये जो है इसका विकास दर जो है बहुत अच्छा रहा। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या है? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। यह
इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन 6% वृद्धि दर हासिल की थी। तो इस तरह से 7वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही, यानी 5% की जगह 6% वृद्धि दर हासिल की थी। उसके बाद अगला वार्षिक योजनाएं कुछ चली थी। तो केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990 से 91 और 1991 से 92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। उसके बाद अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए हम अब 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तो इस योजना का अवधि 1992 से 97 तक थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल की शुरुआत थी। अगला, यह योजना सफल रही थी। इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इस योजना ने 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। 8वीं पंचवर्षीय योजना और ही बहुत सफल रहा और बहुत जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रहा। इसने जो है काफ़ी अधिक वृद्धि दर हासिल किया। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिए। इसकी योजना की अवधि 1997 से 2002। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी और इसने केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। 7% वृद्धि दर था, लेकिन 5.6% ही वृद्धि दर ज्ञात किया। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना इस तरह से कुछ फेल्योर साबित हुआ। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था, यानी भारत के सभी व्यक्तियों का आय जो है दोगुना करने का लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था और गरीबी जो है भारत के गरीबी को कम करना था। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। उसके बाद अगला पंचवर्षीय योजना देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। इस योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी, सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। इसका मुख्य थीम तेज और अधिक समावेशी विकास था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का अगर जो थीम पूछा जाए तो थीम क्या था इसका? तेज और समावेशी विकास। तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और इसके योजना को जो है तैयार कौन किया? तो सी रंगराजन, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस योजना की अवधि 2007 से 2012, ये भी महत्वपूर्ण है। इस योजना में 8.1% वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.9% की वृद्धि दर हासिल की गई। उसके बाद सबसे लास्ट में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो इसका अवधि 2012 से 2017 तक थी। और 2014 में हमारे NDA की सरकार BJP आया, तो नरेंद्र मोदी ने
2015 में ही, यानी 2 साल पहले ही 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2 साल पहले ही ख़त्म करके, यानी बंद करके नीति आयोग को लागू किया गया। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2012 से 2017 तक थी, लेकिन यह जो 2015 तक ही चला था। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। तो इसको जो है याद रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 11 और 12 सी रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया था। इसकी मुख्य थीम तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य थीम क्या था? तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास थे। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, इस योजना में 8% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 6.8% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना। गैर कृषि क्षेत्र में जो 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना। 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना था। वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना था। तो 2017 तक तो जो है ऐसे भी बिजली आ गया। तो यह जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये सब विषय थे। ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। तो हमारे नरेंद्र मोदी ने भी इन सारे योजनाओं को जो है नीति आयोग के तहत करने का जो है प्रयास किया और काफ़ी हद तक किया भी। बहुत से जो है जनधन खातों के द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को जो है बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया। और भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया था, जो रूस के मॉडल से जो लिया गया था पंचवर्षीय योजना, उसको जो है 2017 से बनाना बंद कर दिया गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। और अगर जो आप लोगों को प्रश्न में पूछ दिया जाए कि भारत की अंतिम आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 2012 से 2017 तक। और इसको कब बंद कर दिया गया? 2017 से बनाना बंद कर दिया गया। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भले ही सरकार ने इन योजनाओं को बनाना बंद कर दिया हो, लेकिन भारत के आर्थिक विकास में इन पंचवर्षीय योजनाओं का अतुलनीय योगदान है। तो भारत सरकार ने जो है बनाना बंद कर दिया, लेकिन ये जो 12 पंचवर्षीय योजना था, ये हमारे देश के विकास को, देश की गरीबी को दूर करने में और देश को सशक्त बनाने में, मजबूत बनाने में काफ़ी अधिक योगदान था इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को। इन योजनाओं के माध्यम से भारत ने सीखा है कि कम संसाधनों की मदद से कैसे देश को विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है। कम संसाधनों की मदद से कैसे देश को विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है, ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जो है सीखा गया और उस पर काम भी किया गया और बहुत हद तक सफल भी होके दिखाया भारत ने। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने 12 महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हर एक पॉइंट आप लोगों को बताया जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यही सब महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में बनकर आते हैं।
तो आप इसको अगर जो बढ़िया से देखे होंगे, बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, तो आपका जो है इससे संबंधित आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न अब नहीं छूटेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और हमारे चैनल में इसी तरह बने रहें। हम जो है आप लोगों के लिए जो भी परीक्षा होने वाले रहते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, बहुत ही आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो अच्छा लगा हो तो अपने भाई बहनों दोस्तों में शेयर भी कर दे वीडियो को, जिससे उनको भी इससे फ़ायदा हो, उनको भी जो है पढ़ाई में हेल्प मिले। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को एक बड़ा ही ऑथेंटिक और कारगर और आपके काम लायक वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।